बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा कक्षा 10वीं की एनसीईआरटी हम पढ़ रहे थे और इसमें हमने त्रिकोणमिति यानी कह सकते हैं कि चैप्टर 9 तक पूरा का पूरा समाप्त कर लिया है बच्चों, ठीक है ना। आज हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है जिसका नाम है वृत्त और ये चैप्टर आपका 10वां है, ठीक है। और 10वें चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज आज हम देखेंगे 10.1 के बारे में, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा क्योंकि एक एक प्रश्न को मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ बेटा, ठीक है ना। और पूरा का पूरा बेसिक समझाने वाला हूँ। देखो, प्रश्न तो बहुत आसान है, आप फटाफट कर लोगे, लेकिन उसका जो बेसिक है आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें बहुत अच्छे से काम करेगा बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा यहाँ पे वृत्त क्या होता है, ठीक है बच्चों। वृत्त होता क्या है, उसकी आकृति से आप लोग सभी लोग परिचित है। देखिए, यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन रहता है कि वृत्त और गोला, बहुत लोग गोले को वृत्त बोल देते हैं और गोला वृत्त, वृत्त गोला सब चलता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। गोला अलग चीज़ है, वृत्त अलग चीज़ है। गोला एक वस्तु है, वृत्त एक आकृति है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम देखेंगे आखिर वृत्त है क्या। बेटा एक बात बताओ, ये मैंने एक पथ बना दिया और बीच में इसके क्या कर दिया, एक केंद्र लगा दिया, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि एक यह जो केंद्र है स्थिर बिंदु है और इसके चारों तरफ पथ है और पथ की प्रत्येक बिंदु की दूरी इस बिंदु से समान है बच्चों। तो आप कह सकते हैं कि एक स्थिर बिंदु से समान दूरी पर उसके चारों तरफ खींचा गया पथ ही वृत्त कहलाता है। समान दूरी मैंने कहा यहाँ पे, ठीक है ना। समान दूरी कहने का मतलब क्या हुआ बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। समान दूरी कहने का मतलब ये है कि यहाँ इस बिंदु से यहाँ भी दूरी समान होगी, 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 ठीक है ना। यहाँ भी दूरी समान होगी, यहाँ भी दूरी समान होगी बेटा, और यहाँ भी दूरी समान होगी। देख रहे हैं ना आप, चारों तरफ दूरियाँ क्या है, समान है। मतलब इस स्थिर बिंदु से इसके पथ की जो दूरी है वो समान है बच्चों, ठीक है ना। और याद रखिएगा कि हम यहाँ पे इस पथ को कहते क्या हैं, इस पथ को कहते हैं बच्चों परिधि। क्या कहते हैं, परिधि कहते हैं। इसको कहते हैं केंद्र, ठीक है ना। जो अंदर बिंदु उपस्थित है बेटा उसको केंद्र कहते हैं। और केंद्र से परिधि की दूरी, यहाँ देखिएगा, केंद्र से परिधि की दूरी क्या कहलाएगी, यहाँ पे त्रिज्या कहलाएगी बच्चों। क्या कहलाएगी, यहाँ पे त्रिज्या कहलाएगी। तीन चीज़ें आपको जो है याद में रखना है, ठीक है ना। वृत्त जब भी आप पढ़ रहे होंगे पूरे बेसिक्स में आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ बेटा। यहाँ पे ये क्या है, आपका वृत्त है। वृत्त के बाद ये बीच में उसका केंद्र है, केंद्र से समान दूरी पे उसकी परिधि है बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पे देखेंगे ये सारी की सारी पथ की लंबाई क्या कहलाएगी बेटा, यहाँ पे परिधि कहलाएगा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे केंद्र से परिधि की जो बीच की दूरी है बेटा वो क्या है आपका, तो वो कहलाता है त्रिज्या, ठीक है ना। वो त्रिज्या कहलाता है। और बहुत ही आराम से सारी चीज़ों को यहाँ पे देखने वाले हैं बालक, ठीक है ना। अब एक बात और बताइएगा कि बात तो आपको केंद्र पता चल गया, वह स्थिर बिंदु जिसके चारों तरफ क्या होता है, समान दूरी पे एक पथ होता है, वो स्थिर बिंदु ही केंद्र कहलाता है आपका। लेकिन बात आती है वृत्त में कि जीवा वगैरह की, ठीक है ना। वृत्त की जीवा क्या है, तो ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगर यहाँ पे कोई वृत्त आपने बनाया है और वृत्त में दो बिंदुओं को, वृत्त के अंदर दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए वृत्त में बेटा यहाँ पे एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, यहाँ पे मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी, जीवा कहलाएगी। याद रखिएगा, जीवा। लेकिन यही एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर यही जीवा बाहर की तरफ चल जाए, यही जीवा जो है बाहर की तरफ चल जाए, तो जीवा ना कहेंगे, इसको छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे, छेदक रेखा कहेंगे बेटा, ठीक है ना। अगर ये बाहर तक चली जाएगी तो क्या कहेंगे, इसको छेदक रेखा। लेकिन बाहर तक ना जा करके अगर हम ये वाला केवल दूरी लेंगे तो ये क्या कहलाएगी, आपकी जीवा कहलाएगी। बात समझ में आई। और इसका एक केंद्र था ही, क्योंकि वृत्त होगा तो जाहिर सी बात है बेटा इसका क्या होगा, एक केंद्र होगा। वृत्त अगर होगा तो इसका केंद्र होगा। तो आप देख पाएंगे बच्चों कि क्या हैगा, यहाँ भी एक जीवा है, क्योंकि वृत्त को दो बिंदुओं पिलाने वाली रेखा जीवा कहलाएगी। यह भी एक जीवा है। ऊपर जाएंगे बेटा, यह भी एक जीवा है। फिर जाएंगे, यह भी एक जीवा है, यह भी जीवा है। देखिए मैं बताना क्या चाहता हूँ आपको, बस ज़रा ध्यान से समझते जाइएगा, ठीक है ना। ये सारी जीवाएँ हैं, ठीक है ना। मैं बताना बेटा इसलिए चाहता हूँ कि देखिए यहाँ से ऊपर से या कहीं से भी, देखिए कहीं से भी अगर आप क्या होगा, अगर जीवाओं को लेकर के आते चलेंगे कहाँ तक बेटा, केंद्र तक, तो जीवाओं की लंबाई बढ़ती है। जीवाओं की लंबाई क्या होगी, बढ़ती है।
जब हम वृत्त की परिधि से केंद्र की तरफ बढ़ते हैं तो जीवाओं की लंबाई बेटा क्या होती है, बड़ी होती जाती है। लेकिन केंद्र से दूर जाएंगे तो उसकी लंबाई छोटी होती जाएगी। देखिए कैसे, पहले छोटी थी, फिर आगे केंद्र की तरफ बढ़े उससे बड़ी हुई, उसके आगे बढ़े उससे बड़ी हुई, उसके आगे बढ़े उससे बड़ी हुई, उसके आगे उससे बड़ी। लेकिन अब केंद्र से हम क्या होंगे, दूर जाएंगे, तब इससे छोटी 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 हो गई, ठीक है ना। या फिर ऊपर से भी आइएगा तो वही हो है, देखिए पहले छोटी है फिर बड़ी है, क्योंकि केंद्र की तरफ बढ़ रहे हैं। छोटी है, बड़ी है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी है, फिर बड़ी है। अब इसके बाद घटने लगेगी, छोटी 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 छोटी, ठीक है बच्चों। मतलब केंद्र से दूर जाने पे जीवाओं की लंबाई क्या होती है, तो घटती है, और केंद्र की तरफ आने पे जीवाओं की लंबाई बढ़ती है। तो इससे आपको पता चला कि सबसे बड़ी जीवा, सबसे, ठीक है बच्चों, सबसे बड़ी जीवा कौन सी है, सबसे बड़ी जीवा बच्चों, बड़ी जीवा केंद्र से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है, होकर जाती है। सबसे बड़ी जीवा बेटा क्या होती है, केंद्र से होकर जाती है, ठीक है ना। और जब वो जीवा केंद्र से होकर के जाती है तो उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही व्यास कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, उसे ही व्यास कहते हैं। मतलब यहाँ पे व्यास का काम कौन कर रहा है, वह जीवा जो केंद्र से होकर जाती है। तो आपसे कोई पूछेगा कि व्यास किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से होकर के जाती है उसे व्यास कहते हैं बच्चों, ठीक है ना। यहाँ तक कंफर्म हुआ, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। बहुत मज़ेदार तरीके से वृत्त आज आपको पढ़ाने वाला हूँ बच्चों, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं बेटा यहाँ पे, चलिए। अब जो है बहुत सारी चीज़ें आपके लिए आएंगी यहाँ पे, ठीक है ना। और एक चीज़ और समझिएगा, वृत्त के किसी भी बिंदु पर, वृत्त के किसी भी बिंदु पे आप असीमित जो है, देखिए यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए अगर आपसे कोई कहता है कि बच्चों बताओ वृत्त के ऊपर हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। अब वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा होती क्या है बच्चों, ठीक है ना। वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा होती क्या है, अगर मान लीजिए कि मैंने ये खींच दिया, ठीक है ना, मैंने एक रेखा खींचा, क्या वृत्त को कहीं काटा है, क्या नहीं, वृत्त को कहीं काट नहीं रहा है, बल्कि उसकी परिधि को छू करके निकल रहा है, उसे कहते हैं वृत्त की स्पर्श रेखा। अगर वो छेद देता, वृत्त को अगर काट के जाता अंदर से, जैसे मैंने यहाँ बनाया था आपको, वो छेदक रेखा कहलाती, स्पर्श रेखा नहीं कहलाती। तो क्या हो रही बेटा, यहाँ पे वृत्त को स्पर्श करके निकल रही है, वृत्त की परिधि को स्पर्श करके निकल रही है, तो ये स्पर्श जो है किसी एक बिंदु पे होगा। क्या होगा, किसी एक बिंदु पे होगा। तो इसी प्रकार से तो हम बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं, बहुत सारी स्पर्श रेखाएं खींच, मतलब प्रत्येक बिंदु पे, यहाँ भी बिंदु है तो यहाँ भी ऐसे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, यहाँ बिंदु है तो यहाँ भी एक स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। मतलब वृत्त के प्रत्येक बिंदु पे जो है, वृत्त के परिधि पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु से जो है हम वहाँ पे स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। तो आपसे क्वेश्चन अगर पूछेगा कि वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो आप कहिएगा असीमित, ठीक है ना, असीमित, क्योंकि इस पे असीमित बिंदु है, ठीक है ना, इसलिए असीमित जो है आप यहाँ पे स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं बच्चों, ठीक है ना, कोई यहाँ पे समस्या की बात नहीं है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा वृत्त पर स्पर्श करती हुई कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, वृत्त को स्पर्श करती हुई कितनी समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं बेटा, तो वो केवल और केवल 2 होंगी, ठीक है ना, केवल और केवल 2 होंगी। क्यों, वृत्त को स्पर्श करते हुए कितनी समांतर रेखाएं, तो कहेंगे कि केवल 2। क्यों, यहाँ देखिएगा ये जो है वृत्त को स्पर्श करके चली गई, अब हमें एक और रेखा वृत्त को स्पर्श करानी है जो वृत्त को स्पर्श भी करे और इसके समांतर भी हो, तो यहाँ से जाएगी, ठीक है बेटा, यहाँ से होकर जाएगी। देख रहे हैं आप, यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वृत्त को दोनों स्पर्श भी कर रही हैं और समांतर भी हैं। समांतर का मतलब ये आगे जाकर कहीं नहीं काटेंगी, ये भी आगे जाके कहीं नहीं काटेंगी, ठीक है ना। इसके अलावा क्या आप कोई स्पर्श करा के तीसरी रेखा समांतर दिखा सकते हैं क्या, तीसरी चौथी पांचवी रेखा कोई समांतर दिखा सकते हैं क्या, नहीं, वो समांतर नहीं होंगी, कहीं ना कहीं जाके काट देंगी बच्चों, ठीक है ना। इसलिए किसी वृत्त के ऊपर केवल और केवल 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं जो कि वृत्त को स्पर्श करती हैं बेटो, ठीक है ना। यानी कि वृत्त को स्पर्श करती हुई केवल और केवल 2 समांतर रेखाएं खींची जा सकती हैं, इसके अलावा आप नहीं खींच पाएंगे बच्चों, ठीक है ना। देखिए जितना आपको इस चैप्टर में काम लायक है वो सारा चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, फिर आगे भी जो है आपको
जो अगला चैप्टर उसके हिसाब से बताऊँगा बच्चों, ठीक है ना। क्योंकि अभी तो आपको बहुत चीज़ पढ़ना है, वृत्त तो अभी आपको अलग से भी पढ़ना है, तो वहाँ सारी चीज़ें जो है हम यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे 2-3 चीज़ें और समझनी है आपको, ठीक है बच्चों। वृत्त तो हमने यहाँ पे देख लिया है, छेदक रेखा हमने देख लिया है, जीवा देख लिया है, स्पर्श रेखा देख लिया है। एक बात और समझिएगा, अगर आपसे क्वेश्चन ये करता है कि बताइए कि किसी वृत्त के ऊपर, ठीक है ना बच्चों, किसी वृत्त के ऊपर बाहर कोई बिंदु, अगर यहाँ मान लेता हूँ कोई बिंदु P स्थित है, ये तो मान लीजिए केंद्र है, ठीक है ना। बाहर किसी एक बिंदु से, बाहर वृत्त के बाहर स्थित किसी एक बिंदु से वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं, तो भी आप कहेंगे केवल और केवल 2 रेखाएं। देखिए तो काट दिया, स्पर्श है नहीं, स्पर्श कराते हुए चलिए, ठीक है ना, थोड़ा सा, क्योंकि स्पर्श रेखा है ना, काट देगी तो छेदक कहलाएगी बेटा, ठीक है ना, काटेगी तो क्या कहलाएगी, छेदक रेखा। यहाँ बाहर एक बिंदु है, अब देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, बाहर किसी बिंदु से केवल और केवल क्या होगी, 2 ही स्पर्श रेखाएं आप खींच सकते हो। क्या तीसरी कोई स्पर्श रेखा खींच सकते हैं क्या? क्या इस बिंदु P से इस वृत्त के ऊपर तीसरी कोई स्पर्श रेखा आप खींच सकते हैं बच्चों? बिल्कुल नहीं खींच पाएंगे, ठीक है ना। तो किसी वृत्त के ऊपर किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या केवल कितनी होगी, 2 होगी, उससे अधिक आपका नहीं हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। ये पॉइंट आपने ध्यान लिया, सारा का सारा नोट करते हुए चलिएगा, पेपर पेन लेकर बैठिएगा, ठीक है बेटा। देखिए आगे आगे एक चीज़ जानेंगे बच्चों, अगर आपका कोई वृत्त है, ठीक है ना, अगर आपका कोई वृत्त है तो, और ये आपका केंद्र है, ठीक है बच्चों। और एक बात याद रखिएगा, वृत्त पे कोई भी स्पर्श रेखा हो बच्चों, ठीक है ना, वृत्त पे मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक स्पर्श रेखा ले लिया, ठीक है ना, वृत्त के ऊपर कोई भी स्पर्श रेखा हो, अगर आप जो है केंद्र से उस स्पर्श रेखा के बीच की दूरी अगर आप खींचेंगे ना, जिसको हम त्रिज्या भी कहते हैं, क्योंकि परिधि तो ही है, ठीक है ना, अगर आप खींचेंगे तो ये त्रिज्या उस स्पर्श बिंदु पे उस रेखा से क्या होगी, लंबवत होगी बच्चों, क्या होगी, लंबवत होगी। मतलब किसी भी स्पर्श रेखा पर वृत्त के केंद्र से खींची गई रेखा लंब होती है, ठीक है ना, वृत्त के किसी भी स्पर्श रेखा पे केंद्र से खींची गई रेखा जो होती है वो उस पर हमेशा लंब होगी, याद रखिएगा। 90 डिग्री का यहाँ से कोण बनाएगी, सीधे सीधे उसको काटेगी बच्चों, ठीक है ना। तो कोई भी कहीं भी आप स्पर्श रेखा लेंगे और वृत्त से वहाँ पे उसकी वृत्त से अगर एक रेखा खींचेंगे, केंद्र से, वृत्त के केंद्र से रेखा खींचेंगे, तो वृत्त के केंद्र से रेखा उस स्पर्श रेखा पे क्या होगी, लंब होगी। इस बात को भी आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि आगे जो है इसका काम आने वाला है बच्चों, ठीक है ना। दूसरी चीज़ आप याद रखिएगा यहाँ पे, कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे, अगर कोई वृत्त है, ठीक है बच्चों, उसका केंद्र है और उसकी जीवा है बच्चों, क्या है, वृत्त की जीवा है, ठीक है ना। जीवा किसे कहते हैं, मैंने अभी बताया कि वृत्त को 2 बिंदुओं, वृत्त के 2 बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है, ठीक है ना। ये देखेंगे A और B, अगर किसी जीवा पे केंद्र से अगर न्यूनतम दूरी लेते हैं या केंद्र से कोई रेखा खींचते हैं जीवा के ऊपर बेटा, तो जीवा को क्या करती है, वो लंब तो करती, लंब तो काटती ही है, और इस जीवा को आधा आधा भी कर देती है, मतलब बीचों बीच काटेगी, मध्य बिंदु पे काटेगी, ठीक है ना। यानी क्या कह सकते हैं कि अगर किसी भी वृत्त में अगर कोई जीवा उपस्थित है और उस जीवा पे हम क्या करते हैं, केंद्र से दूरी लेते हैं बच्चों, तो केंद्र से डाला गया लंब क्या करेगा, उस जीवा को आधा कर देगा, केंद्र से डाला गया लंब जो है उस जीवा को आधा करेगा, ठीक है बच्चों। मैं बार बार लंब क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप यहाँ से यहाँ भी तो रेखा खींच सकते हैं, यहाँ भी रेखा खींचेंगे थोड़ी आधा करेगा, लंब ही होना चाहिए, 90 डिग्री का ही बनाना चाहिए कोण, ठीक है ना। अगर लंब कोई रेखा केंद्र से आकर के जीवा पे मिलती है तो उस जीवा को वो आधा आधा कर देगी। आधा आधा करने का मतलब क्या है बेटा, मान लीजिए अगर C पॉइंट पे मिला तो जितना AC होगा, जितना AC की लंबाई होगी उतना ही यहाँ पे क्या होगा, BC की भी लंबाई होगी बच्चों, ठीक है ना, उतना BC की भी लंबाई होगी। तो मुझे लगता है कि पहले चैप्टर को करने के लिए इतना जो है काफ़ी हो जाएगा, ठीक है बच्चों, इतना जो मैंने चीज़ें बताई हैं वो काफ़ी है, इतना चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। आइए लगाते हैं पहले चैप्टर को यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने जो आपको बेसिक चीज़ें बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले बच्चों, ठीक है। अब आपका जो ये प्रश्नावली है वो इसी वीडियो के अंदर समाप्त हो जाएगा, कोई इसमें जो है ज़्यादा झंझट की काम नहीं, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको समझाने के लिए मुझे, ठीक है ना, और लिखने के बाद जो है आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। ज़रा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कह रहा है ना, पहला क्वेश्चन कह रहा है
कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं या हो सकती हैं। मैंने अभी क्वेश्चन बताया बेटा, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृत्त के ऊपर कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। आप कहिएगा असीमित हो सकती हैं बच्चों, ठीक है ना। अनेक रेखाएं हो सकती हैं। कितनी हो सकती हैं? अनेक रेखाएं हो सकती हैं। क्यों? ये वृत्त है आपका, वृत्त पे बहुत सारी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। मैंने अभी आपको बताया ना, बहुत सारी स्पर्श रेखाएं, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट मैंने अभी आपको बताया, कितनी भी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं जो क्या करती हो, उस बिंदु के किसी न किसी एक बिंदु से स्पर्श करके जाती हैं वो, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं वृत्त के ऊपर बहुत सारी, यानी कि कह सकते हैं अनेक ऐसी रेखाएं हैं जो वृत्त को स्पर्श करके जाती हैं। कोई एक दो रेखा नहीं है यहाँ पे। वृत्त के प्रत्येक बिंदु से होकर के अनेक रेखाएं खींची जा सकती हैं, ठीक है बच्चों। तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पे अनेक हो जाएगा, और आप यहाँ पे ऐसे उसको एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे हल हो गया, कथन के रूप में ही है। थोड़ा सा मुझे दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिख करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना पड़ेगा बच्चों, ठीक है ना। अब जरा देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि दूसरा में ना आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, और वो कह रहा है आपसे किसी वृत्त को स्पर्श रेखा से, किसी वृत्त को, यहाँ देखिएगा, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा, आपको सभी को कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा उसे क्या कह रहा है बेटा? बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, ठीक है ना। स्पर्श रेखा उसे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। जरा इसका आंसर आप बताएंगे, प्रतिच्छेद करता है। कह रहा है कि किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करेगा, बताइए। स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा, किसी वृत्त का स्पर्श रेखा, क्या कह रहा है? किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा। अरे बताइए ना, यहाँ पे कोई भी स्पर्श रेखा केवल एक बिंदु से होके जाएगी ना, केवल एक बिंदु से। अगर वृत्त है, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा ज़रा, अगर मैंने यहाँ बेटा वृत्त बनाया, कोई स्पर्श रेखा खींचेंगे तो उससे केवल एक बिंदु से होके जाएगी। कितने बिंदु से? एक बिंदु से। तो यहाँ बिंदुओं कहने का मतलब ही नहीं है, केवल आप क्या डाल देंगे यहाँ पे? एक डाल देंगे, ठीक है ना। केवल और केवल क्या होगी? एक बिंदुओं पे वो प्रतिच्छेद करेगी या एक बिंदु से हो करके जाएगी, ठीक है ना। एक ही बिंदु को वो टच करेगी बच्चों, ठीक है ना। उसके कहने का मतलब ये है। अब इसी में आप आएंगे, मैं समझा के सारा चीज़ बताऊंगा, ठीक है ना। ऐसे नहीं कि रटवा कर लिखवाना है यहाँ पे। फिर कह रहा है वृत्त के, अगला इसमें कह रहा है वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को, ठीक है ना। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका ये पहला था। दूसरा, किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर, ठीक है ना, वृत्त को दो बिंदुओं पर वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, प्रतिच्छेद करने वाली रेखा बेटा कह रहा है कि क्या कहलाती है, ठीक है ना। प्रतिच्छेद करने वाली रेखा क्या कहलाएगी? मैंने अभी आपको बताया ना कि अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई वृत्त है और कोई रेखा दो बिंदुओं पर वृत्त को प्रतिच्छेद कर देती है। दो बिंदुओं पर रेखा है, ये याद रखिएगा। ये रेखा वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने का मतलब छेद करके आगे बढ़ जा रही है वो, ठीक है ना। तो फिर उसको आप जीवा नहीं कहेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे जीवा लिखेंगे कि दो बिंदुओं पर छेद करी मतलब कि जीवा होगी, नहीं। दो बिंदुओं तक अगर वो रुक जा रही है, वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा होती है, प्रतिच्छेद करने वाली नहीं। यहाँ रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो बेटा इसको छेदक रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे? छेदक रेखा कहेंगे या प्रतिच्छेद रेखा कहेंगे, ठीक है ना। ये क्या कहलाएगी? छेदक रेखा कहलाएगी, न कि जीवा कहलाएगी बच्चों। जीवा केवल वृत्त के दो बिंदुओं को मिलाती है, न कि प्रतिच्छेद करती है बच्चों, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा जो मैटर है ना आपका गड़बड़ कर देगा, तो यहाँ पे इन चीज़ों को आपको देखते चलना है। फिर कह रहा है कि वृत्त की, यहाँ पे तीसरा देखिएगा, ठीक है, वृत्त की, ठीक है बच्चों, वृत्त की समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा, समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। अब बताइए ज़रा, ये क्वेश्चन को आपको बताना है। कह रहा है कि एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं, कितनी स्पर्श रेखाएं समांतर हो सकती हैं। मैंने भी बताया आपको कि केवल और केवल क्या होंगे? दो होंगे बेटा, ठीक है ना। कैसे दो होगा? ये वृत्त है आपका,
ये दोनों क्या होंगे, स्पर्श भी कर रहे हैं वृत्त को और समांतर भी हैं। कोई तीसरी रेखा आप स्पर्श करा के समांतर नहीं दिखा पाएंगे इसके, ठीक है ना। तो केवल 2 रेखाएं होंगी जो वृत्त को स्पर्श भी करेंगी और उसके समांतर भी होंगी बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ से जो है आपका आंसर आ जाएगा केवल 2, ठीक है ना। कितनी, तो केवल और केवल 2। आगे कह रहा है चौथा प्रश्न यहाँ पे, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के, चौथा क्या कह रहा है यहाँ पे, चौथा ज़रा ध्यान दीजिएगा, वृत्त तथा, ठीक है ना, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु के, उभयनिष्ठ बिंदु, उभयनिष्ठ बिंदु को कहते हैं, ठीक है ना, को क्या कहते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कह रहा है कि एक वृत्त है तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं, स्पर्श बिंदु कहते हैं। कैसे पता, यहाँ पर एक वृत्त है, ठीक है ना, और यहाँ पे स्पर्श हो रहा है बच्चों, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। वृत्त पर, ठीक है ना, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा, इन दोनों का ही उभयनिष्ठ बिंदु, मतलब एक ऐसा बिंदु है जहाँ से वृत्त भी होके जा रही है और वहीं से रेखा भी होके जा रही है, उसी बिंदु कहते हैं उभयनिष्ठ बिंदु। तो वो बिंदु क्या कहलाएगी, स्पर्श बिंदु कहलाएगी। क्यों, क्योंकि वो रेखा वहाँ से स्पर्श करके निकल रही है, तो उसको आप कह सकते हैं स्पर्श बिंदु, ठीक है ना बच्चों, स्पर्श बिंदु कहलाएगी बच्चों। बात समझ में आई, स्पर्श बिंदु कहलाएगी, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। क्योंकि इस वृत्त का और इस रेखा का दोनों का ही उभयनिष्ठ बिंदु क्या है, स्पर्श बिंदु कहलाता है, उसको आप याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे जितनी भी सारी चीज़ें उसको डिफाइन करता हुआ यहाँ ले चल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। तो शायद दूसरा जो है ख़त्म हो गया है, अब आ जाते हैं तीसरे पे बेटा, ठीक है ना। दूसरा प्रश्न भी समाप्त हो गया है, आप अपनी किताब में भर लीजिएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया है ताकि जो है आपको समझ में आ जाए सारी चीज़ें, ठीक है ना। ये तो लिखने की ज़रूरत नहीं थी, मैं भी अगर भरवाना चाहता तो भरवा देता कि हाँ देखो इसका ये है, इसका ये है, वो तो आप आंसर से भी भर सकते थे, बताने की ज़रूरत ही थी क्या थी मेरी, लेकिन समझाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि तीसरा क्वेश्चन कि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा, जरा ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कोई नो वृत्त है बच्चों, ये उसका केंद्र O है, ठीक है ना। कह रहा है बिंदु P पर, हम बिंदु P यहाँ ले लेते हैं, चलिए बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, अच्छा स्पर्श रेखा PQ मतलब कि यहाँ से कोई रेखा स्पर्श करके निकल रही है, अच्छा यहाँ स्पर्श कर दी ना, तो यहाँ बिंदु P मान लीजिएगा, ठीक है ना। स्पर्श बेटा यहाँ कर रही है तो यहाँ मान लीजिएगा, ठीक है, इसको हटा दीजिए। चलिए बात समझ में आई, ये बिंदु P रहा और यहाँ कहाँ से चल रहा है बच्चों, Q से चल रहा है, मतलब PQ जो रेखा है वो बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि OQ बराबर 12, OQ मतलब O और Q को भी मिलाना पड़ेगा। ये कितनी लंबाई की है बच्चों, तो 12 लंबाई की है। और त्रिज्या कह रहा था ना, तो अगर आप यहाँ से इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, त्रिज्या कहलाएगी बच्चों। त्रिज्या अगर कहलाएगी तो एक बात बताइए, इसकी लंबाई कितनी है, 5 की है। अब पूछ क्या रहा आपसे, PQ की लंबाई पूछ रहा है, वही पाइथागोरस वाला बात है, ठीक है बच्चों। मैंने अभी आपसे बताया था वृत्त बताते समय कि किसी भी स्पर्श रेखा के ऊपर अगर केंद्र से हम क्या करेंगे, मिलाएंगे उसको, तो केंद्र से मिलाने वाली रेखा उस स्पर्श रेखा पे हमेशा लंब होगी बच्चों, ठीक है ना। अगर लंब होगी तो 90 डिग्री होगा, अभी मैंने पीछे इसको बताया भी था। और 90 के सामने वाली रेखा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, ठीक है बच्चों। ये त्रिभुज क्या बन गया आपका, समकोण त्रिभुज बन गया। तो आप जानते हैं पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा बच्चों, सीधे सीधे कह सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर QO का स्क्वायर बराबर यहाँ पे क्या होगा, OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर। ये PQ ही तो आपसे पूछ रहा था आधार वाला, इसकी वैल्यू 12 है तो 12 का स्क्वायर, इसकी 5 है 5 का स्क्वायर, एक का कितना है बेटा, PQ है PQ का स्क्वायर। ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा PQ का स्क्वायर। इसको लाएंगे तो 125 में से अगर घटेगा तो 9 बचेगा, ठीक है ना। कितना बचेगा, 9 1 1 बच जाएगा, ठीक है ना। PQ का स्क्वायर, क्योंकि 25 ला के घटाएंगे ना 144 से इधर। अब देखेंगे ज़रा, तो PQ बराबर क्या निकलेगा, ये निकल जाएगा करणी में 119, मतलब PQ की लंबाई कितनी है बेटा, यहाँ पे करणी में 119 आ जाएगा। यही आपका आंसर होगा, ठीक है ना बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए
तीसरे का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एक लास्ट प्रश्न बचा है इसमें, चौथा नंबर, ठीक है ना। चौथा नंबर जो है एक लास्ट प्रश्न बचा है और उसे देख करके इस अध्याय की समाप्ति करेंगे हम लोग, ठीक है बच्चों, ज़रा ध्यान दीजिएगा। इस अध्याय की समाप्ति हम लोग इसके साथ ही करेंगे। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है आपका, तो देखेंगे बेटा यहाँ पे चौथा कह रहा है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक रेखा स्पर्श हो तथा दूसरी छेदक हो। बहुत ही आसान है, ठीक है ना, आपको दिखाना है। कह रहा है एक ऐसी रेखा है ना, ठीक है ना, देखिए ज़रा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि एक वृत्त होना चाहिए और वृत्त में एक रेखा दिया गया है, ठीक है बच्चों। अब कह रहा है कि इस रेखा के समांतर दो रेखाएं आपको खींचनी है, ठीक है ना। एक वृत्त है, कहीं भी आप रेखा ले सकते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ लिया, आप यहाँ भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। कह रहा है एक वृत्त है, उसके समांतर और एक रेखा है, एक वृत्त है और एक रेखा है। कह रहा है एक रेखा के समांतर दो और रेखाएं खींचनी है और जो दो रेखाएं होंगी उनमें से एक रेखा इस वृत्त को स्पर्श करनी चाहिए और दूसरी रेखा इस वृत्त को काटनी चाहिए, लेकिन कंडीशन यही है कि तीनों जो है समांतर होने चाहिए बच्चों, ठीक है ना। तो एक तो मैंने यहाँ बना दिया, अब इस रेखा के समांतर मैंने एक और रेखा खींच ली जो वृत्त को क्या कर रही है, स्पर्श कर रही है, और दूसरी रेखा मैंने यहाँ पे खींच ली जो वृत्त को क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। आपका हो गया आंसर, केवल आपको यही खींच के दिखाना था उसको, ठीक है। आ गया आंसर कि नहीं आ गया, बस इतना ही करना था और कोई बवाल की बात इसमें है ये नहीं है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये आज का वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके सभी लोग बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपने बहुत धैर्य से देखा वीडियो को, इसके लिए धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।